जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी ट्राई 2.0 के पेपर हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी इसका मान के दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा हो जाएगा, जो लोग सेफ जोन में हैं, वो लोग अपने प्रमाण पत्र क्या कर लें, तैयार कर लें। वरना क्योंकि जैसे रिजल्ट आया हड़बड़ी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना जल्दी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो आपने क्या क्या लगाया है, आपने क्या 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 लगाया है, जो वहाँ पे फॉर्म भरा तो उसमें क्या क्या लगाया। तो आपने लगाया होगा, आपने ग्रेजुएशन लगाया होगा, क्या लगाया होगा, ग्रेजुएशन लगाया होगा, और प्लस क्या लगाया, बीएड लगाया, क्या लगाया होगा, बीएड को लगाया होगा। ठीक है, तो ये तो आपको चाहिए। और साथ में आपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र का अंक, प्रमाण पत्र का नंबर भी डाला होगा। तो हाई स्कूल का अंक, ये तीन तो चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए वो देखें। मतलब आपने जब फॉर्म फिल किया था तो ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई हो या मार्कशीट लगाई हो, बीएड की डिग्री लगाई गई होगी या मार्कशीट लगाई गई होगी, और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र का नंबर डाला होगा। तो ये तीन डॉक्यूमेंट तो आपको जरूर चाहिए। साथ में आधार कार्ड भी चाहिए, चार चीज़ें। तो आइए कौन कौन सी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका चाहिए, आपको चाहिए हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। अब दिक्कतें होगी, कुछ लोगों के पास केवल एक ही है। तो दिक्कत मान लीजिए, दरअसल 2010 या 11 के बाद, मान लो 12 के बाद कह देता हूँ, 10 या 12 के बाद क्या हुआ है, प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र एक ही में आता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे होगा क्या, अगर आपका प्रमाण पत्र तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी, अंक प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी शायद। ठीक है, और वहाँ लिखा होगा इशू डेट वगैरह सब लिखा होगा, प्रमाण पत्र नंबर लिखा होगा। ठीक है, देखिए 2010 या 2012 के पहले क्या अंक प्रमाण अलग आता था, प्रमाण पत्र अलग आता था। वो 12th में भी था और फर्स्ट उसमें हाई स्कूल में भी था। लेकिन 2012 के बाद क्या हुआ, 2012 के बाद क्या हुआ, दोनों एक ही में आने लगा है। ठीक है, तो किन्हीं लोगों के पास दो होंगे, किन्हीं लोगों के पास एक ही होगा। तो आप उसको कायदे से देखिएगा कि उसमें अंक प्रमाण पत्र दोनों हैं कि नहीं, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप कायदे से देखोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगेगा, हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ये लगना है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र जरूर लगेगा, आपको ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है या स्कूल से नहीं मिला तो आप लोग अभी ले सकते हो। और दूसरी बात, घबराने जो नहीं है, जो किन्हीं किन्हीं का एक ही में होता, मैंने बताया अलग अलग नहीं होता है। उसके बाद 12th का अंक प्रमाण पत्र और 12th का प्रमाण पत्र, ये भाई लग भी सकता नहीं भी लग सकता, लेकिन आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र, क्या लगेगा, ग्रेजुएशन। अब देखिए, ग्रेजुएशन का जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें या तो आपने डिग्री लगाई है, प्रमाण पत्र लगाया है, या फिर अंक प्रमाण पत्र लगाया है। जो लगाया है वो तो होने चाहिए, साथ में दूसरा भी होना चाहिए। तो अगर हमने अंक प्रमाण पत्र लगाया है तो हमारे पास डिग्री भी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों की डिग्री भी आई नहीं है, या कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी ने फॉर्म फिल कर दिया, डिग्री दी नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री का कैसा क्या होता है, प्रोविजनल डिग्री आप क्या करिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप होंगे, आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, 24 घंटे के अंदर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड कर सकते हो साइट से ही। उसका फिर कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो लग सकती है, वो 1 साल के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, उसके बाद 1 साल के अंदर आप वहाँ पे फिर से अपनी नई डिग्री जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मतलब सबसे पहले आपको 12th का अंक मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे आपके लिए बीएड क्या चाहिए, बीएड चाहिए, बीएड की अंक प्रमाण पत्र चाहिए, और बीएड का क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास अंक प्रमाण पत्र तो सबके पास होगा, डिग्री वाली दिक्कत है तो वही डिग्री प्रोविजनल भी वो लोग निकलवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए, जो आपने एडमिट कार्ड भी चाहिए, फॉर्म जो फिल किया था उसका भी प्रिंट आउट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और क्या चाहिए, फोटो चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो अंक प्रमाण पत्र हैं, देखे समझे बहुत कायदे से ये सबको चाहिए, चाहे कक्षा 1 से 5 तक का हो, चाहे 6 से, मतलब 1 से लेकर 12 तक, ये भी 1 से लेकर 12 तक। ये देखिए, जो ग्रेजुएशन अंक प्रमाण पत्र है 1 से लेकर 10 तक, एक। लेकिन कुछ लोगों ने 6 से 8 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा रखा है, तो उनकी पीजी की डिग्री और पीजी का अंक प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद ये सबके लिए लगेगा। अब बात आती है पीजी वालों के लिए। पीजी वाले में बस अंतर ही हो जाएगा, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक प्रमाण, पीजी का अंक प्रमाण पत्र और पीजी की डिग्री लगेगी।
ये केवल पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों की, लेकिन कुछ लोगों के ग्रेजुएशन में नंबर कम थे, इसलिए उन्होंने 6 से 8, 9 से 10 और 10 से 12th में भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रखा है, तो उनके लिए पीजी की भी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई प्रमाण पत्र मानो नहीं है, तो उसके लिए आपको देखो कोई पक्का नहीं है कि ये सही हो जाएगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और आप एक एफिडेविट, शपथ प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो आप बनवा लीजिए अपने तहसील या कोर्ट से, ठीक है। 110 रुपये का होता है स्टाम्प पेपर, उस पर 100-200 रुपये खर्चा आ जाता है, ठीक है। ताकि अगर आपके पास नहीं है तो आप दिखा सको कि हाँ हम ये सही हैं और हम कुछ दिन में लाके ऐसे अरेंज करके आपको दे देंगे, जो आपके पास नहीं है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जैसे देखो मेन का है, मेन आपका है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र, उसके बाद बीएड या जिनका डीएलएड है, भूल गए, बीएड या डीएलएड, ठीक है, बीएड या डीएलएड, ये आपका मेन है। इतने का और आधार कार्ड, इतने कागज़ तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर 1-2 नहीं है, देखो ये कोई जो नहीं कि मांगा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात आपका फॉर्म तो होने चाहिए, फॉर्म तो होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग जिन लोगों के भी नंबर, जैसे 6 to 8 की बात करूँ, 6 to 8 में जिन लोगों के नंबर आप मान सकते हो 68 से 72 के बीच हैं, वो लोग से और समझ लें अपने आप को, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 2 नंबर, तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या आपके पास होंगे तो भाई ये थोड़ा देख लीजिए कि अगर हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको स्कूल से जाके जो कॉलेज जहाँ से हमने किया था वहाँ बात करें, ले लें भाई, वो भविष्य में भी काम आएगा आपका। भाई कुछ लोग स्कूल वाले क्या किए हैं कि उनको केवल मार्कशीट दे दिया, प्रमाण पत्र दे ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी देख लेना कि वो दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है। ऐसे में पहुँच जाना स्कूल समय में बात करने, ठीक, कुछ लोगों का एक में ही होता है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।